हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को। इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। मैंने एक वीडियो बनाया है भागवन करके, वो वीडियो है, उसमें मैंने यूक्लिड विभाजन, प्रेमिका का परिचय और कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप लोग अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें पहले ही आप लोगों को बता दी है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और क्वेश्चंस को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें गुणनखंड करके नहीं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम HCF निकाल लेते थे गुणनखंड करके। इसमें क्या करना है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, यदि आप लोग इस चैप्टर का भागवन वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही डीपली से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को वो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस करिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमको इसको अंदर लिखना है। ये क्या है, इसको हमें भाज्य बनाना है। ठीक है, ये भाज्य बनाएंगे और ये हमारा हो जाएगा भाजक। ठीक है, 225 में 135 का भाग देंगे तो इसको सबसे पहले, ये तो आपको पता ही होगा, इसको हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और ये भागफल है और यहाँ पे आपको शेषफल आता है। ठीक है, ये सब आपको आई होप पता होगा। यदि नहीं पता है तो भागवन वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसका भाग देना है। ठीक है, तो यदि हम इसमें इसका भाग देंगे 135 का 225 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 135, और ये इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 12 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें से 135 में से 90 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही अभी छोड़ना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घेरेंगे, यूं बनाएंगे, और 135 को, ये जो भाजक है ना, हमें इसे भाज्य बनाना है। ठीक है, तो इसको 135 को हमें यहाँ पर लेकर के आना है। ठीक है, ये प्रक्रिया हमें कब तक जारी रखनी है, जब तक हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो वहीं पर हमारा काम खत्म, लेकिन जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें ये प्रक्रिया जारी रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 135 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, अब हम 90 का भाग देंगे 135 में, तो 90 का भाग 135 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे एक बार जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 90, और यहाँ पर ये बचेगा हमारा 5, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी आगे और भी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा जो भाजक है हम यहाँ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यूं करेंगे तो इसको हम 90 को यहाँ पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यूं लेकर के आए। अब हमें क्या करना है, 90 का भाग 45 का भाग 90 में देना है। ठीक है, तो हम 45 का भाग 90 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 90, यहाँ पे देखिए आपको 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, जहाँ पे 0 शेषफल प्राप्त हो जाता है, ठीक है, उसी चरण का ये जो भाजक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम HCF कहते हैं। जिस चरण में हमें 0 प्राप्त हुआ है उसी का हमें भाजक HCF है। ठीक है, कहना है। ठीक है, तो
तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, यदि आप लोग देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था A = BQ + R, यूँ करके बताया था, ठीक है। आई होप अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। और यदि नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो यदि आप लोग देखे हैं तो यूँ करके अब कैसे लिखना है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे चरण 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चरण 1 में क्या लिखना है, ये हमारा जो फर्स्ट है चरण, पहला चरण है, इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले A कौन सा है, तो A हमने भाज्य को बताया, ये A है, ठीक है। तो ये हमारा A है। और B कौन सा है, तो हमारा B ये है, ठीक है, ये B है। और Q कौन सा है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें A लिखना है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो इसको A को लिखना है, तो A हमारा कितना है, तो 225 है, ठीक है। 225 = B कितना है, B हमारा है 135, तो लिखेंगे 135 गुना Q कितना है, तो Q हमारा 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस का R का कितना है, R हमारा 90 है, ठीक है। तो यूं करके आपको इसे लिखना है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल नॉट = 0, क्या लिखना है, शेषफल नॉट = 0। अब हमें दूसरा चरण लिखना है, तो लिखेंगे चरण 2, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें हम आपका यदि फर्स्ट चरण जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड चरण जो है, ये हमारा दूसरा चरण जो है, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा A कौन सा है, ये हमारा भाज्य है, तो ये A है, तो इसमें लिखेंगे 135 = B कौन सा है, 90 है, तो 90 गुना Q कितना है, तो 1 है, तो Q 1 लिखेंगे, प्लस R कितना है, तो R 45 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 45 लिखेंगे। अब देखिए, अभी भी हमें इस चरण में शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो मतलब अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट = 0, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है, अभी आपका एक चरण और जाएगा, ठीक है। अभी 2 चरण खत्म हो गया ना, ये 2 चरण खत्म हो गए। अब हम ये तीसरा चरण लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरा चरण कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरण 3, ठीक है, यूं करके लिखेंगे। तो इसमें हमारा A कौन सा हो जाएगा, 90 = B कौन सा है, तो B हमारा 45 है, तो लिखेंगे 45 गुना Q कितना है, तो 2 है, ठीक है, और प्लस R कितना है, 0, ठीक है। तो अब हमें R जो है वो 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल 0, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। और इस चरण का भाजक 45 है, अतः लिखेंगे, अतः आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। लिखेंगे अतः 135 और 225, अतः 135 और 225 का भाजक यानी कि HCF 45 है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। यदि आप भाजक नहीं लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना है 135 और 225 का HCF कितना है, 145 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये समाप्त होता है। इसी तरीके से आपको इसको हल करना था। आई होप इसे समझ गए होंगे आप लोग। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देख लेते हैं। देखना है सबसे पहले इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, और ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य बोलेंगे और जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम भाजक, ठीक है। तो यूं करके
हमें इसको जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम अंदर लिखते हैं, यानी कि भाज्य के स्थान पर लिखेंगे तो इसको हम अंदर लिखेंगे 38 22 0। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, तभी तो उसमें उसके भाग देंगे। यदि हम छोटी संख्या को अंदर लिख देंगे तो भाग कैसे देंगे, है ना। तो इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम अंदर लिखेंगे। अब इसमें इसका भाग देंगे हम, तो इसमें इसका भाग कैसे देंगे, सबसे पहले ये कितनी बार में जाएगा इसका भाग, तो इसका भाग जाएगा 196 का, आपको पूरे में नहीं देना है, आपको 3 अंक में देना है। ठीक है, ये संख्या आपको ज़्यादा बड़ी दे दी गई है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में जो था वो दोनों में थोड़ा कम ही डिफरेंस था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, पहले आपको 30 अंक में ही भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतने में आपको भाग देना है। ठीक है, तो 196 का यदि हम 382 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका एक बार में जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 196। ठीक है, 196 लिखेंगे और इसमें से इसका माइनस करेंगे तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा 7, तो 17 में से 9 का भाग मतलब 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और यहाँ पे बचा 2, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 186। अब 196 का भाग नहीं जाएगा 186 में, तो हमें क्या करना है, अभी हमारे पास यहाँ पे अंक है। ठीक है, अभी पूरा भाग नहीं गया है, तो इसका मतलब अभी हमारे पास अंक है, तो हम इसमें से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1862। अब तो इसमें भाग चली जाएगा, तो अब 196 का हमें भाग देना है 1862 में। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही इसको जब तक ये पूरी संख्या में भाग नहीं चली जाती है तब तक हम इसको यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हमें इसमें ही भाग देना है। आप कहेंगे कि इतना भाग देने के बाद इसको फिर 196 को अंदर लेकर के आएंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ये संख्या तो बड़ी है ना, तो इसको जब तक हम पूरे में भाग नहीं दे लेंगे तब तक अभी हमें इसको इधर नहीं लेके आना है। ठीक है, तो हमें अभी पूरे में इसका भाग देना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, ये जो जब मतलब ये संख्या बड़ी है तो जब तक हम पूरी संख्या में भाग नहीं दे लेंगे तब तक 196 को हम यहाँ पर नहीं लाएंगे। और यदि इसी संख्या में भाग देते देते ही हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो फिर हमें इसे लाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हमें पूरी संख्या में भाग देना है, अभी हमें पूरी संख्या में भाग नहीं दिए। ठीक है, तो अभी हम 2 को यहाँ पे लाए हैं, तो अब हम 196 का भाग देंगे 1862 में। तो ये कितनी बार में जाएगा, 196 का यदि हम इसमें भाग दें तो ये जाएगा आपका 196 का 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 9 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 64 17। ठीक है, आप भाग दे करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यदि हम इसका माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, और ये से इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या बचा है, अभी हमारा 0 बचा है। ठीक है, अभी तो हम 2 लिए थे, अब यहाँ पे क्या है, 0 बचा है, तो अब हम 0 को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम 196 का भाग देंगे 980 में। ठीक है, तो अभी हम 196 का 980 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, अब ये देखिए ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना, पूरा पूरा कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप लोग दे दीजिएगा, भाग दे करके देख लीजिएगा। 196 का यदि हम 5 में गुना करते हैं तो यहाँ पे आएगा 980। ठीक है, तो 5 बार में कट गया और ये आ गया 0। अब यहीं पर 0 आ गया है, तो अब हमें इसे यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यदि हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया यहीं पर, तो फिर हमें 196 को यहाँ पर लाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर नहीं लाना है, अब हमें इसको यहाँ पे इसके चरण के बारे में लिख देना है। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हमें सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका हमें लिखना कैसे है, ये एक ही चरण में आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। ठीक है, हमारा एक ही चरण है ये। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक ही चरण है। ठीक है, तो लिखेंगे चरण 1 और लिखेंगे ए कौन सा है, ए हमारा ये है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, हर जगह आपको ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग भूलें ना। तो ए हम लिखेंगे 38 22 0, ये हमारा ए है। ठीक है, इक्वल टू बी कौन सा है, तो ये हमारा बी है 196 गुना क्यू कितना है 195 है ना, प्लस आर कितना है, आर हमारा शेषफल है 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि
शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है? इस चरण का भाजक 196 कितना है? 196। 196 से ही तो शून्य आया है ना। यहाँ पे देखिए 196 से ही तो शून्य आया है, तो हमारा भाजक कितना हो जाएगा? 196 ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 196 है इसका भाजक, और लिखेंगे अतः, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिखेंगे 196 और 38, 22, 20 का HCF कितना है? 196। ठीक है, 196 है। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करके इसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको आपको लिखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं तीसरा, इसमें का तीसरा क्वेश्चन जो है उसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये आपका बड़ा दिख रहा है ना, तो जो बड़ा है उसको हमें फट से अंदर लिखना है ना, फट से अंदर लिखेंगे, और उसके बाद जो छोटी है उसको हम क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर दे दिया जाए, इस प्रकार के इस टाइप्स के क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 255 का हमें इसमें भाग देना है। तो अब इसमें हम भाग कैसे देंगे? कितनी बार में जाएगा 255 का इसमें? तो ये जाएगा 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार में जाएगा, तो इसमें हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा पंक्तियाँ कि 15 को 5 हाथ में लगेगा 1, और पंक्ति 15 और 1 हो जाएगा 16, और 3 को 3 6 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 765। ठीक है, और यदि हम इसका माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सीधा से क्या करना है? इसको हमें यहाँ पर उठा करके लेके आना है ना। तो यूँ करके करेंगे इसको, और इसको हमें यहाँ पर लेकर के आना है। तो ये हो जाएगा 255 है ना। 102 का भाग देंगे हम 255 में, तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 204। ठीक है, यूँ करेंगे। अब इसमें से इसका माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 102 को हमें लेकर के आना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, और 102 को यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए 51 का भाग देना है, तो क्या करेंगे? 51 कितनी बार? ये 102 में 51 का भाग देंगे तो ये हमारा 2 बार में जाएगा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 102। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया? 0 प्राप्त हो गया है ना। तो यानी कि यहाँ पे समाप्त हो गया ये क्वेश्चन। अब हमें चरण लिख देने हैं और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे चरण को। ठीक है, तो चरण ये हो जाएगा चरण नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? चरण नंबर फर्स्ट यूँ करके लिखेंगे ए कौन सा है हमारा? ये है, तो 867 इज इक्वल टू बी कौन सा है? 255 गुना क्यू कौन सा है? 3 है, प्लस आर कौन कितना है? 102। ठीक है, तो यूँ करके लिखना है, और यहाँ पे लिखना है चूँकि आर इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्या लिखना है? आर नॉट इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शेषफल को ही तो हम आर माने हैं, तो शेषफल भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा चरण लिखेंगे चरण 2। ठीक है, यूँ करके लिखेंगे चरण 2। ए कितना था? तो ए था 255। ठीक है, दूसरे वाले चरण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप लोग देख करके लिख सकते हैं, मैं देख करके ही लिख रही हूँ। तो 102 हो जाएगा, ये हमारा बी है। ठीक है, गुना 2 प्लस आर कितना था? 51। ठीक है, ये दूसरे चरण का हम लिख रहे हैं। ये चूंकि शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूँ करके आपको लिखना है।
अब यहाँ पे क्या लिखना है, तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमें क्या हो गया था, शून्य प्राप्त हो गया था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए शेषफल क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया है। तो तीसरा चरण, अभी हम ये दूसरा चरण लिखे हैं। ठीक है, अब हम तीसरा चरण लिखेंगे। तो तीसरा चरण में ए हमारा 102 है। ठीक है, और बी कितना है, 51 है। और यही क्या है, HCF भी है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें शून्य प्राप्त हो गया है। तीसरे चरण में शून्य प्राप्त हुआ है, तो तीसरे चरण का भाजक कौन है, 51 है। तो यही क्या है, HCF है ना। उसके बाद हमारा Q कितना है, 2 है। R हमारा 0 है। ठीक है, तो इसको चलिए लिख लेते हैं तीसरे चरण को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम चरण 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चरण 3 कितना था, तो 102 था, इज इक्वल टू 51। बी का कितना था, 51, और Q कितना था, तो 2 प्लस R, तो 0 प्राप्त हुआ है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 51 है, अतः क्या लिखना है, अतः 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है, 51 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे HCF कितना है, 51 है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।